परमात्मा प्रेमी सभी आत्माओं को मेरा प्यार भरा नमन। भाई और बहनों, आज की वीडियो की शुरुआत हम एक ड्रामेबाजी से करेंगे, एक नौटंकी से करेंगे। जो नौटंकी आजकल आपको बसों में, ट्रेनों में, बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े शहरों में, रोडों पे हर जगह देखने को मिलेगी। भक्ति के नाम पे ड्रामेबाजी, भक्ति के नाम पे नौटंकी। एक छोटा सा वीडियो 10-15 सेकंड का देख लीजिए, फिर आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखा आपने नौटंकी। इस तरह के लोग आपको आजकल हर जगह देखने को मिल जाएंगे। भगवान के नाम को, परमात्मा के भजन को लोगों ने अपना व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। भाई और बहनों, ये जो हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, आपको पता है ये क्या है? नहीं पता होगा। आप हिंदू धर्म में हैं, फिर भी आपको नहीं पता कि ये क्या है। क्यों नहीं पता है? आपकी अपनी कमजोरी के कारण, आपकी अपनी अज्ञानता के कारण। आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं। जिंदगी में आपने कभी वेद पढ़े हैं? नहीं। गीता जी पढ़ी है? नहीं। 18 पुराणों में से कोई एक पुराण कभी पढ़ा आपने? नहीं। नोवेल तो बहुत पढ़े होंगे, कॉमिक्स भी बहुत पढ़ी होंगी, दुनिया भर के यूट्यूब पे फालतू के ऑडियो वीडियो बहुत देखे हैं आपने। कोई शास्त्र पढ़ा आपने? नहीं। किसी संत के कोई सत्संग सुने आपने जो शास्त्र प्रमाणित हो, हमारे धर्मशास्त्रों पे आधारित हो? नहीं। फिर क्या समझ में आएगा आपके? नौटंकी देख के आप खुश रहो, और एक दिन ये अनमोल मानव शरीर जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, हाथी, भालू, भेड़िए, ये तमाम योनियां और इन योनियों में महाकष्ट भोगने के बाद वो परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, हमें ये मानव शरीर देता है। ये मानव शरीर, आज आपको क्या खाना है, क्या पीना है, आप खुद डिसाइड करते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अपने किसी सगे संबंधी को आप अपनी प्रॉब्लम फोन पे बता देते हैं, बात करके बता देते हैं। और दूसरी तरफ एक मानव शरीर को छोड़ के जितनी भी योनियां हैं, यदि उनके पैर में कांटा भी चुभ जाए तो वो किसी को बोल के भी नहीं बता सकते कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है। किसी पशु या पक्षी के पेट में पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, उसके मुंह में जुबान भी है, उसके बाद भी वो किसी को बोल के समझा नहीं सकता। पैर में कांटा लगा है तो पैर को उठा के दिखा नहीं सकता कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, मुझे पीड़ा हो रही है, इसे निकाल दो। क्यों? ये सारी सुविधाएं केवल मानव शरीर धारी प्राणी को ही क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि ये अनमोल शरीर परमपिता परमेश्वर ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमें अपने लोक में ले जाने के लिए, हमें सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों के महा कष्ट से बाहर निकालने के लिए दिया है। और हम नौटंकी में लग गए, ड्रामेबाजी में लग गए। हरे 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 कृष्णा, हरे रामा रामा रामा, गले में ढोलक लटका लिया, हाथों में झांझ ले ली, रोडों पे ड्रामेबाजी करने निकल गए। आधी खोपड़ी के बाल कटवा लिए या एक चोटी रखवा ली, लाल रंग के कपड़े पहन लिए। ये भक्ति और भगत की पहचान नहीं है। अगर वास्तव में आपको भक्ति और भगवान की पहचान है तो फिर ये ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम में से 99% हिंदू भाई बहन क्यों इस ड्रामेबाजी का हिस्सा बने हुए हैं? क्योंकि हमको खुद को नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। हमें यही नहीं पता कि भगवान कौन है। 99% हिंदू समाज को आज ये नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है।
किसी को नहीं पता। और सिवाय एक परम संत के, सिवाय एक महापुरुष के, आज तक 4 युग बीत चुके हैं, किसी ने नहीं बताया कि एक परमात्मा कौन है। साईं बाबा का नाम आपने सुना होगा। पूरी जिंदगी उंगली ऊपर करके एक ही शब्द बोलते रहे, सबका मालिक एक। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी में अपने किसी भी भगत को नहीं बताया कि वो सबका एक मालिक कौन है, उस एक मालिक का नाम क्या है, वो एक मालिक कहाँ रहता है, वो कैसा है। क्यों? क्योंकि साईं जी को खुद नहीं पता था। तो भाई, अगर भक्ति की आपको शुरुआत करनी है, अगर वास्तव में आपको इस बात का पता है कि ये मानव शरीर मुझे परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया है, बाकी बच्चे पैदा करना, खाना खाना, फिर बाथरूम में चले जाना, सारा दिन अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ करते रहना और अंत में एक दिन मर जाना, ये काम तो जानवर भी करता है, ये काम तो एक कुत्ता भी करता है, गाय भी करती है, बैल भी करता है, पशु पक्षी सब करते हैं। अगर यही काम करके हम इंसान भी एक दिन यहाँ से ऐसे ही चले गए तो जानवर में और हम इंसानों में क्या फर्क रह गया? फिर क्यों परमात्मा ने अनमोल मानव शरीर दिया? तो भक्ति तो हम लोग उस समय करेंगे ना जब हमारे को भगवान की पहचान होगी, जब हमें परमात्मा के बारे में पता चलेगा कि एक परमात्मा है कौन। कैसे पता चले हमें कि परमात्मा कौन है? हमारे पीछे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की एक लंबी फौज लगा रखी है। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को कोई और, शुक्रवार को माता जी, शनिवार को शनि महाराज, रविवार को भैरू जी महाराज, और भी ना जाने कितने देवी देवता। हमें परमात्मा की पहचान ही नहीं है। और अगर कोई पहचान करना भी चाहे तो गांव गांव, गली गली, नगर नगर में ये नकली संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मठाधीश, ये अपने ढोलक पेटी ले लेके बैठे हैं। अगर कोई जानना भी चाहे भगवान के विषय में तो ये नहीं जानना देना चाहते, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। आज जितने भी लोग हरे राम हरे कृष्णा, जय जय राम जय राम, जय गणेश, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते वासुदेवाय नमः, जितने भी दुनिया भर के नाम जाप करते हैं, आपको पता है हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नाम जाप करने का कोई आदेश नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ये भगवानों के नाम है ही नहीं, ये वो मंत्र, वो नाम है ही नहीं जिससे हमारे को सुख मिले, जिससे हमारी 84 लाख योनियों से हमारी गति हो जाए, हमें कोई परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। देखो, भक्ति का आधार हमारे शास्त्र हैं, चारों वेद। चारों वेदों को आम आदमी नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि पहले पढ़ने का अधिकार केवल एक जाति विशेष को था, ब्राह्मण को। ये तो आज परमात्मा की मेहर हुई है वर्तमान में, जो सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। बल्कि सैकड़ों वर्ष पहले यदि आप इतिहास उठा के देखोगे, केवल एक ब्राह्मण वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था, बाकी को तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। तो कौन चारों वेद पढ़े? इसलिए परमात्मा ने मेहर बख्शी और वेद व्यास जी के माध्यम से चारों वेदों का सार कोड वर्ड में, संकेतों में, श्लोकों के माध्यम से गीता जी की रचना करवाई। अब गीता जी को कौन पढ़े जो चारों वेदों का सार होगा? पहली बात तो वेद ही कितने रहस्य युक्त हैं, और उन रहस्य युक्त वेदों का सार यदि गीता जी में डाल दिया जाए तो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो गीता जी को पढ़ के उसका सार निकाल ले। दुनिया भर के संत महंत हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे, गीता पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। केवल तोते की तरह प्रतिदिन कुछ श्लोक या एक अध्याय का रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन गीता जी कहना क्या चाहती है भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में, मंत्रों के विषय में, ये किसी को नहीं पता, केवल एक महापुरुष। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करें, उस महापुरुष की हम वंदना करें। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ,
देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौस्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूजे परम संत, परम हंस, परम पुरुष, परम धनी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज एकमात्र इस महापुरुष ने, संत रामपाल जी भगवान ने, जो मानव शरीर में राम और श्री कृष्ण जी की तरह हम आत्माओं की आंखें खोलने के लिए धरती पे प्रकट हैं। आज इन महापुरुष के अलावा किसी को भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किसी को भी भक्ति का ज्ञान नहीं है। आज इस महापुरुष ने आके गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 को दिखाया, जिस गीता जी को सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझे जाने वाले संत महंत ऋषि मुनि पढ़ के केवल अपनी मनमुखी थ्योरी लोगों के दिलो दिमाग में थोप के चले गए। सत्यता किसी ने नहीं बताई। आज संत रामपाल जी भगवान ने बताया गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, गीता कहने वाला प्रभु कह रहा है कि ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम मंत्र ही है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का, मुझ भगवान का स्मरण करने का, मेरी भक्ति करने का केवल एकमात्र ओम मंत्र है। ये राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गणेशाय नमः, ये मंत्र है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी भी भक्ति में नहीं है। ये मनमुखी उन नकली संतों को, जिन्होंने मनमुखी रूप से वेदों को पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, 4 अक्षर संस्कृत के पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए, उन्होंने मनमुखी रूप से और ये मंत्र जाप करने शुरू कर दिए और उनके जो फॉलोवर हैं उनसे करवाने शुरू कर दिए। इससे भगवान प्राप्ति नहीं होगी, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये तो उन देवी देवताओं के, उनके शरीर के नाम है। जैसे मेरा नाम है पवन, आपका नाम है राधेश्याम, रवि, राजकिशोर, राजकमल, ऐसे ही ओम श्री विष्णु देवाय नमः, ओम ब्रह्मा देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम, ये उन महापुरुषों के शरीर के नाम हैं। ये तो उनकी पहचान है। राम राम कोई जाप करने का मंत्र नहीं है, हरे कृष्णा कोई मंत्र जाप नहीं है, राधे राधे श्याम मिला दे ये कोई मंत्र जाप नहीं है। ये तो उनके शरीर के नाम हैं। उन देवी देवताओं से भी लाभ लेने के मंत्र कुछ और हैं। जैसे एक कुत्ता होता है, डॉग, और आपने उसको रोटी डालनी है और वो आपकी गली के बाहर खड़ा हुआ है। आपने यदि उस कुत्ते को अपने पास में बुलाना है और वो आपके विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, आप चाहे उसको कितना भी कुत्ता कुत्ता कह के बोलिए कि हे कुत्ता, ए डॉग, ए कुत्ता इधर आ रोटी खा ले, वो कुत्ता नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ता शब्द केवल उसकी बॉडी का नाम है। उसको बुलाने का मूल मंत्र कुछ और है। उसको धीरे से कह दीजिए त्योल त्योल, तुरंत आपकी तरफ देखेगा वो, तुरंत, क्योंकि कुत्ता खाली उसकी बॉडी का नाम है, लेकिन उसको बुलाने का मंत्र कुछ और है। त्योल त्योल, तुरंत आपकी तरफ देखेगा। ऐसे ही झोटा जो होता है, भैंसा, भैंसे को आप कितना ही भैंसा भैंसा कहिए, झोटा झोटा कहिए, वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। उसको बुलाने का एक मूल मंत्र है। उसको धीरे से भी अगर आप ये कह दोगे ना, उड़ रही, तुरंत आपकी तरफ कान खड़े करके देखेगा कि आवाज कहां से आई, मुझे किसने पुकारा। तो इसी प्रकार राम राम, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, जय गणेश जय गणेश।
या माता जी का नाम, ये सब इनकी बॉडी के नाम हैं, ये सब इनके शरीर के नाम है, ये इनकी पहचान है। इनसे लाभ लेने के मंत्र कुछ और हैं, इनसे लाभ प्राप्त करने के मंत्र जाप, इनके बीज मंत्र, जिससे कि ये प्रभावित हों, ये तुरंत हमारे को लाभ देना शुरू करें। जो भी लाभ ये दे सकते हैं अपने स्तर का, वो मंत्र कुछ और हैं। और वो मंत्र आज वर्तमान में पूरे विश्व में केवल एक ही महापुरुष के पास हैं, और उन मंत्रों का देने का अधिकारी भी केवल वो अकेला ही एक महापुरुष है। उस महापुरुष के अलावा यदि वो मंत्र कोई और भी किसी को दे देगा उस महापुरुष से प्राप्त करके, तो भी उन मंत्रों का लाभ उस लेने वाले को नहीं मिलेगा। और वो महापुरुष परमपिता परमात्मा मानव शरीर में आए हुए स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनके विषय में अधिक जानकारी के लिए, और इन्होंने हमें जो भक्ति दी है, जो शास्त्र प्रमाणित है, इस भक्ति की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के ऊपर लिंक में एक सृष्टि रचना का लिंक दिया हुआ है। 2.5 से 3 घंटे का वीडियो है सृष्टि रचना का। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप अपने धर्म के धर्म ग्रंथों को नहीं समझ सकते। आप हिंदू हैं तो आप वेदों को नहीं समझ पाएंगे, गीता जी को नहीं समझ पाएंगे, पुराणों को नहीं समझ पाएंगे, अपने भगवानों की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, उनकी पावर को नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को आप जी जरूर देखें। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो कमेंट्स आते हैं भाई बहनों के, या वैसे भी आप सब जानते हैं, चाहे कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है, चाहे कोई विष्णु जी की पूजा करता है, चाहे कोई शंकर जी की पूजा करता है, चाहे कोई हनुमान जी या गणेश जी की पूजा करता है, और जब कभी बात आती है उनसे कभी कोई ज्ञान चर्चा होती है, या जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे और हम कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और ये हम आत्माओं के आत्मा के उद्धार के लिए आज धरती पे स्वयं ही ये प्रकट हैं, ये भगवान हैं। तो लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भगवान तो निराकार है। आप जिनको भगवान कह रहे हैं संत रामपाल जी को, ये तो साकार हैं, ये तो दिखाई देते हैं, आप और हमारी तरह हैं। अरे भगवान तो निराकार है, भगवान दिखाई थोड़े देता है। मैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का रोग इसी को कहते हैं। मोतियाबिंद मतलब आंखें बिल्कुल एक्यूरेट, ओके, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं मोतियाबिंद। ये हमारी उस नादानी का प्रमाण है जो हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हम दुनिया भर की फालतू की जो किताबें हैं वो हम अपने घर पे लाके रखेंगे, उनको अलमारी में सजा के रखेंगे, लेकिन हम कभी कोई पुराण, कोई गीता जी, वेद, कोई धर्मशास्त्र नहीं लाते, ना उनको पढ़ते। और यदि कोई पढ़ाता है तो हम उससे पढ़ना अपनी इज्जत और शान के विपरीत समझते हैं। तो कहते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान साकार थोड़ी है, भगवान दिखाई थोड़ी देता है। अरे नादान प्राणियों, तुम अपने घर में जो पूजा पाठ करते हो, जिसको भी तुम अपना भगवान मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तुम विष्णु जी को भगवान मान के पूजा करते हो, कोई शंकर जी को भगवान मान के पूजा करता है, कोई हनुमान जी को अपना इष्ट मान के पूजा करता है, कोई माता जी की पूजा करता है। तो तुम्हारे घर पे जो फोटोएं लगी हुई हैं, तुमने जो मूर्ति लाके अपने दरबार में, अपने मंदिर में रखी हुई है, वो मूर्ति दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? उस मूर्ति का आकार क्या है, उसका रूप क्या है, जानवर के जैसा है या कोई इंसान के जैसा है? अब आप कहोगे हमारे जैसे इंसान की तरह है भगवान विष्णु। मेरे घर पे तो बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है भगवान विष्णु की, 4 हाथ हैं, नाक है, आंखें हैं, मुंह है, हमारी तरह दिखाई देते हैं, कपड़े पहन रखे हैं। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो कि भगवान निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, दूसरी तरफ तुमने उसी भगवान की फोटो अपने घर पे लगा रखी है, जो आकार में है, जो साकार है, आपकी तरह उसका भी हाथ, नाक, कान, मुंह है। फिर भगवान निराकार कहां से हो गया? ये तो देखो तुम लोग क्या बोल रहे हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जब बात आती है भगवान की तो कहते हो भगवान निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता,
और अपने घर पे जाके रोज तुम घंटी बजाते हो विष्णु भगवान के आगे, हनुमान जी के आगे, माता जी के आगे, और कहते हो ये भगवान है। अरे वो तो दिखाई दे रहे हैं, आप और हमारी तरह हैं, उनका तो रूप है, उनका भी एक स्वरूप है जो तुमने अपने घर पे उनकी फोटो लगा रखी है। फिर निराकार कहां से हो गए भगवान? और भगवान यदि निराकार है, उसको किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर तुमने फोटोएं किसकी लगा रखी हैं? ये फिर तुम जिनकी पूजा करते हो, माता जी की, हनुमान जी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, फिर ये कौन है? भगवान अगर निराकार है तो ये साकार में दिखाई देने वाले, आप और हमारी तरह दिखाई देने वाले, फिर ये भगवान कौन है? पुण्यात्माओं, जब तक आप भाई बहन संत रामपाल जी भगवान के सत्संग नहीं सुनोगे, और विशेषकर सृष्टि रचना का वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आपको ना तो कोई भगवान समझ में आ सकता है, ना आपको भक्ति समझ में आ सकती है। और इसी प्रकार से आप लोग लुटते रहोगे, इन नकली धर्मगुरुओं के पास में पिटते रहोगे। आपके भाग्य में यदि कोई संकट है तो वो नकली संत उनको नहीं टाल सकते। जो भक्ति आप कर रहे हो वर्तमान में, उस भक्ति से आपके भाग्य में आने वाले संकटों को नहीं टाला जा सकता। इसलिए तो आपकी आंखों के सामने भक्ति करते करते भी आपका बेटा मर जाता है, आपकी बेटी मर जाती है, आपकी बेटी विधवा हो जाती है, आपके व्यापार में नुकसान हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। भक्ति करते करते भी फिर क्या फायदा उस भक्ति का? क्या फायदा उन देवी देवताओं के आगे घंटियां बजाने का, फूल चढ़ाने का, अगरबत्ती करने का? भक्ति क्यों की जाती है? अरे भक्ति इसलिए की जाती है कि सबसे पहले तो हमारा शरीर जो है ये स्वस्थ रहे, शरीर से भक्ति होगी। काया अगर कोई रोगी हो जाएगी तो हम भक्ति हम कहां से करेंगे? हमारी रुचि नहीं बनेगी भक्ति में। तो भगवानों की भक्ति हम इसीलिए करते हैं, इनकी पूजा पाठ हम इसीलिए करते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, संतों के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमारा जो शरीर है ये निरोगी रहे, हमारे बाल बच्चे जो है वो स्वस्थ रहें, हमारा काम धंधा ठीक ठाक चले, 2 पैसे घर में होंगे तो भक्ति भी ठीक ठाक से होगी, जीवन निर्वाह भी ठीक से होगा। अरे इसीलिए तो भक्ति की जाती है। और ये भक्ति करते करते भी यदि आपके ऊपर आपत्ति आ रही है, संकट आ रही है, तो आप लोगों ने विचार करना पड़ेगा, या तो आपकी जो भक्ति आप कर रहे हैं ना वो भक्ति सही नहीं है, या फिर जिन भगवानों की आप भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं वो भगवान सही नहीं है, वो आधे अधूरे हैं, कंप्लीट गॉड नहीं है। और ये जानकारी आपको संतों से मिलेगी, संतों के सत्संगों से मिलेगी। कौन से संतों के सत्संगों से मिलेगी? जिन संतों के सत्संग, जिन संतों का ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित होगा, मनमुखी नहीं। कोई भी राम और भिलनी की आपको कहानी सुना दी, सुदामा और सिरकरसन जी की कहानी सुना दी, ढोलक पेटी बजा रहे हैं मीठी मीठी आवाज में, आप लोग सुन के आनंदित महसूस कर रहे हो, बाहर जाके वही कुकर्म शुरू कर रहे हो, बीड़ी पीना, शराब पीना, माँ बहनों को उल्टी सीधी नजरों से देखना, काम धंधे में चोरी जारी, ठगी, रिश्वत, भ्रष्टाचारी, कोई असर नहीं। वो भक्ति करते करते भी तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारे बच्चे की मौत हो जाती है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या फायदा फिर भक्ति का? क्या फायदा फिर ऐसी साधना का? क्या फायदा फिर ऐसे भगवानों को पूजने का? तो सही भक्ति और सही भगवान की जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संगों से मिलेगी। तो भाई बहन कह देते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान तो कण कण में है, जैसे हवा है ना ऐसे ही भगवान तो कण कण में है, भगवान दिखाई थोड़ी देता है। अरे वो कण कण में भगवान नहीं, भगवान की शक्ति है, कण कण में भगवान नहीं होता है। भगवान तो एक जगह है, भगवान का भी एक लोक है। जैसे आप लोग भक्ति करते हो विष्णु की, फिर क्या कहते हैं? हम तो भगवान के लोक में जाएंगे, हम तो भगवान के लोक में जाएंगे, हम तो गोलोक में जाएंगे, हम तो बैकुंठ में जाएंगे, जहां पे भगवान विष्णु मिलेंगे, रोज भगवान के दर्शन किया करेंगे। इसका मतलब विष्णु भगवान भी किसी एक जगह बैठे हैं ना। कोई शंकर जी की भक्ति करता है तो कहता है मैं तो शंकर जी के लोक में जाऊंगा, मैं तो शिव लोक में जाऊंगा, जहां पे भगवान शंकर मिलेंगे, रोज उनके मैं दर्शन किया करूंगा। इसका मतलब शंकर भगवान किसी एक जगह बैठे हैं। तो आप कहते हो ना कि भगवान तो निराकार है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान तो ये कण कण में है। कण कण में भगवान नहीं, कण कण में भगवान की पावर है, भगवान की शक्ति है, जिससे ये पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है।
अरे जैसे मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर तो किसी एक जगह पे है, लेकिन मोबाइल टावर की जो शक्ति है, जो पावर है, जो रेंज है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, वो कण कण में है, जिससे मोबाइल अपना पूरा काम कर रहे हैं। वो टावर हर मोबाइल के पास में नहीं जाता है, उस टावर से निकल रही वो तरंगें, शक्ति वो कण कण में है, जिससे मोबाइल काम कर रहे हैं। मोबाइल समझ लो आप और हम इंसान हैं, और जो रेंज है जो मोबाइल की, जो तरंगे हैं, वो समझ लो वो पावर है, वो शक्ति है, और टावर को समझ लो वो भगवान है। तो भगवान तो एक जगह है, टावर तो एक जगह है, उस भगवान से, उस टावर से निकल रही जो पावर है, जो शक्ति है, जो रेंज है, वो फैल रही है। और जितने भी मोबाइल रूपी जो इंसान हैं, यदि उन्होंने सिम सही तरीके से मोबाइल में डाल रखी होगी, रिचार्ज यदि उन्होंने करवा रखा होगा, और जिस भी कंपनी की सिम होगी उसी कंपनी का टावर पकड़ लेगा। तो भगवान एक जगह है, लेकिन भगवान की जो पावर है, भगवान की जो शक्ति है, वो कण कण में होती है। और भगवान की शक्ति जैसे कण कण में है, लेकिन उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं हवा, हवा तो हर जगह है। अरे हवा हर जगह है, मान गए आपकी बात है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो क्या हर जगह जो हवा फैली हुई है, क्या उस हवा को पकड़ पकड़ के अपने टायर में डाल लेगा? क्या वो व्यक्ति अपने गाड़ी के टायर में उस हवा को, जो हवा तुम कहते हो कि हर जगह है, सब जगह है हवा, क्या उस हवा को आप जी किसी पॉलीथिन में या किसी बोरी में या किसी कट्टे में डाल के और आप अपनी गाड़ी के टायर में डाल के गाड़ी को चला सकते हो क्या? जिंदगी में नहीं चला सकते। उस हवा को प्राप्त करने के लिए आपने एक पेंचर वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा। वो पेंचर वाला उस हवा को, जो हवा हर जगह फैली हुई है, जो कण कण में फैली हुई है, उस हवा को एक विधि से, एक मशीन के माध्यम से उसने एकत्रित किया हुआ है और उसने एक टैंक में डाल रखा है, और उसके बाद फिर वो आपकी गाड़ी में उस हवा को डालेगा। वही हवा है वो जो कण कण में है। उस पेंचर वाले ने भी उस टैंक में उसी हवा को भर रखा है, जो हवा चारों तरफ जो है वो फैली हुई है। लेकिन उस चारों तरफ फैली हुई हवा से लाभ प्राप्त करने का एक तरीका है। आप किसी पेंचर वाले के पास जाइए, वो पेंचर वाला फिर आपकी गाड़ी के टायर में हवा भरेगा, तब आप चाहे उस गाड़ी में 100 टन माल डाल के लेके जाइए, गाड़ी रोड पे दौड़ती जाएगी। और वैसे आप अपने टायर में हवा नहीं भर सकते, वो हवा तो हर जगह है, लेकिन नहीं भर सकते आप। इसी प्रकार परमात्मा, भगवान, वो कण कण में है, उसकी शक्ति हर जगह है, वो कण कण में है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा आप कितने ड्रामेबाजी करने से, नौटंकी करने से, नाचने गाने से, मनमुखी मंत्र जाप करने से, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, जय हनुमान जय गणेश जय शनिदेव, ऐसे नहीं मिलेगा वो परमात्मा। परमात्मा मिलने का मतलब उसकी भक्ति से लाभ ऐसे नहीं मिलेगा, आपको सुख ऐसे प्राप्त नहीं होगा जो भगवान दे सकता है। उसके लिए आपने, जैसे उस हवा को अपने टायर में डालने के लिए आपको पेंचर वाले के पास जाना पड़ा, उसी प्रकार आपने वो कण कण में व्याप्त परमात्मा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपने सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा। वो तत्वदर्शी संत आपको भक्ति की विधि बताएगा कि वो कण कण में व्याप्त परमात्मा से कैसे लाभ प्राप्त किया जाएगा। वो हवा भी वही होती है, और वो टैंक में जो हवा होती है पेंचर वाले के पास, वो भी वही हवा होती है। तो आप कहते हैं ना कि भगवान तो जो है वो कण कण में है, वो भगवान आपको सतगुरु के पास जाने से मिलेगा। सतगुरु जो भक्ति विधि आपको बताएगा, उस भक्ति विधि से आप उस कण कण में व्याप्त परमात्मा का, उसकी शक्ति का लाभ उठा सकते हैं, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाग्य में यदि कोई संकट है, कोई तकलीफ है, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन नकली संतों के पास जाने से आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सच्चा सतगुरु है, जो सच्चा ज्ञान देता है, जो शास्त्रों से भक्ति विधि बताता है। आप जब संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आप जी को पता चलेगा कि संत रामपाल जी के जो सत्संग है
वो अन्य नकली संतों की तरह मनमुखी नहीं है, मीठी मीठी कहानियां नहीं है। संत रामपाल जी ने हर एक धर्मशास्त्र को निचोड़ के, खोल खोल के, उंगली रख रख के, जैसे पहली कक्षा के बच्चे को टीचर उंगली रख रख के पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही संत रामपाल जी भगवान ने उंगली रख रख के टीवी चैनलों पे पढ़ाया है इन शास्त्रों को कि भगवान राम कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है, ये कहां तक के भगवान है, क्या इनकी भक्ति से मोक्ष होगा या नहीं होगा। जब राम और श्री कृष्ण जी इन्हीं शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हमें शास्त्रों से तो पता चला है भगवानों का और उनकी भक्ति का, लेकिन हम लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं। और दूसरा कोई अगर शास्त्रों की बात करता है तो लगता है ये तो हमारे भगवानों की निंदा कर रहा है, हमारे भगवानों की बेइज्जती कर रहा है। अरे बेइज्जती नहीं हो रही, वास्तविकता बताई जा रही है। तो संत रामपाल जी ने उंगली रख रख के प्रत्येक धर्म के प्रत्येक शास्त्र को, मुसलमानों की कुरान को, हिंदुओं के चारों वेदों को, गीता जी को, जैन धर्म के सदग्रंथों को, ईसाई धर्म के सदग्रंथों को, सिख धर्म के जो है वो ग्रंथों को खोल खोल के बताया कि भगवान कौन है। तो सृष्टि रचना का वीडियो संत रामपाल जी का देखिएगा और उसके बाद ये ड्रामेबाजी से आपका मन हट जाएगा। जो ढोलक पेटी ले लेके हरे राम हरे कृष्णा जय जय राम हरे राम हरे राम, 300 रुपए के लाल कपड़े पहन के, बाल कटवा के, चोटी रखवा के मार्केट में घूमते रहते हैं ढोलक पेटी लेके, इससे भगवान नहीं मिलता। परमात्मा कहते नाचे गाए किन्हें ना मिलिया और जिनको मिलिया वो रोए। कहते नाचने गाने से भगवान नहीं मिलता, नाचे गाए किन्हें न मिलिया और जिन मिलिया वो रोए। और जिनको भगवान अगर मिला है तो कहते हैं वो तुम्हारी तरह उन्होंने ड्रामेबाजी नहीं करी, उन्होंने आंखों में आंसू निकाले भगवान के लिए, वो भगवान के विरह में रोए। नाचे गाए किन्हें न मिलिया और जिन मिलिया वो रोए। कहते नाचे गाए हरि मिले तो कोई न दुआगण होए। अगर ड्रामेबाजी करने से, नाचने गाने से, ढोलक पेटी बजाने से अगर भगवान मिल जाता तो आज किसी के घर में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई संकट नहीं होता। ये ड्रामेबाजी तो लाखों कर रहे हैं, लाखों, और उन लाखों के घरों में कहर टूटे पड़े हैं। कब उनका बेटा मर जाए, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब किसके घर में क्या कोई रोग आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। रोगों की गिनती नहीं है, इतने रोग हैं दुनिया में। और वो लोग भक्ति भी कर रहे हैं सभी देव देवताओं की, जो भी उनको बता देता है। तो भगवान ऐसे नहीं मिलता, जिसने बता दिया वही आपने पूजना शुरू कर दिया, वही आपने मानना शुरू कर दिया। भगवान मिलेगा, सच्चे सतगुरु की पहचान करो, और सच्चे सतगुरु की पहचान उनके सत्संग सुनने से होगी। और सच्चा संत, सच्चा सतगुरु आज पूरे विश्व में वर्तमान में केवल संत रामपाल जी भगवान है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे आप तमाम भगत भाई बहनों से कि आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। और वर्तमान में परमात्मा ने प्रसन्न होके आप और हमें जो ये मानव शरीर दिया हुआ है, पुण्यात्माओं, ये असंख्य जन्मों के बाद मिलता है, असंख्य जन्मों के बाद। इसको बर्बाद मत करो। ये बच्चे पैदा करना, उनका लालन पालन करना, पालना पोसना, एक दिन मर जाना, ये तो जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। एक चिड़िया बाद में खाना खाती है, पहले अपनी चोंच में कहीं कहीं से लाके और अपने बच्चे को खिलाती है। एक कुतिया के अंदर भी मोह ममता है, उसके बच्चों को यदि कोई छेड़ता है, मारता पीटता है तो उसको भी दर्द होता है, वो भी चिल्लाती है, वो भी काटने को दौड़ती है, वो भी कहीं कहीं से खाना ला ला के अपने बच्चों को खिलाती है, पेट भरती है, फिर बच्चों को जो है वो दूध पिलाती है, और एक दिन वो भी मर जाती है। वो भी विषय वासनाओं में लिप्त हैं, वो भी संभोग करते हैं। इंसान भी वही कर रहा है, क्या अंतर है? इंसान एक बंद कमरे में संभोग कर लेता है, जानवर जो है वो खुले में कर लेता है, बस इतना ही अंतर है, एक दीवार का। इंसान 300-400 रुपए के कपड़े पहन के अपने शरीर को जो है वो ढक लेता है, वो जानवर नंगा घूम रहा है, बस खाली 400 रुपए का अंतर है जानवर में और इंसान में। इंसान एक थाली में खाना खा लेता है, वो जमीन पे पड़ा हुआ खा लेता है, बस खाली 50 रुपए की थाली का अंतर है एक इंसान में और एक जानवर में। यदि ज्ञान नहीं है तो, यदि मानव शरीर प्राप्त करके आपने पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं करी, यदि आपने उस तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के यदि आपने सही भगवान की पहचान करके सही भक्ति नहीं करी, तो जानवर में और आप में कोई अंतर नहीं है।
एक दिन उनको भी मर जाना है, एक दिन आपने भी मर जाना है, और फिर भगवान दोबारा ये मानव शरीर नहीं देगा, फिर वो गधे कुत्ते सूअर के शरीर में ठोक देगा। फिर करते रहना सारा दिन, खाना कमाना, बच्चे पालना, पैदा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, एक दूसरे के कान काटना। तो बस मेरी केवल इतनी विनती है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी भाई बहन संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे, और समय समय पे दास आपको वीडियो बना के सही जानकारी से अवगत करवाता रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।